आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रोज की तरह यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए रीजनिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बस आप यही जान लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सीधे फर्स्ट पे, क्योंकि आपके एग्जाम में समय एकदम न के बराबर बचा हुआ। कहने का मतलब ये है कि 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन में, केवल आप लास्ट तक बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड। अब उसी प्रकार से आगे बोला है कि 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड। अब हम उसी प्रकार से आगे आते हैं तो लिखा है 294 का अर्थ है आइस इन विंटर। तो पूछा है कि इनके लिए कूट ज्ञात करें। अब इनके लिए अगर कूट पूछा है तो भैया देख लेते हैं कि इन कहाँ पे लिखा है। तो इन लिखा है यहाँ पर, ठीक। अब हम देखते हैं इस लाइन और इस लाइन में इन लिखा है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे ना भैया इन इसमें है न इसमें है। तो कहने का मतलब है अगर केवल इन अगर इसमें है तो भैया जो इन का कूट है ना तो भैया इस लाइन में होगा ना तो इस लाइन में, अर्थात केवल इसी लाइन में होगा। कहा है कि इन केवल यही लिखा है। तो हम देख लेते हैं, अगर हम सपोज दैट अगर 9 को पकड़ते हैं, अगर हम 9 को पकड़ेंगे तो भैया 9 यहाँ पर भी लिखा, अर्थात इनका कूट हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से अगर हम 4 को पकड़ेंगे तो भैया 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। कहने का मतलब इनका कूट हो ही नहीं सकता। कहा है कि केवल इन इसी में लिखा गया है। लेकिन अगर भैया 2 को अगर पकड़ लेता है तो न केवल 2 यहाँ पे है न यहाँ पे है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनका कूट 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा, केवल लास्ट तक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि संबंधित है कथन और निष्कर्ष से। अब हम पढ़ते हैं पहले कथन को। तो हमारा पहला कथन ये बोल रहा है कि सभी बकरियां बाघ हैं। अब दूसरा कथन बोल रहा है कि सभी बाघ सिंह हैं। अब निष्कर्ष पे आने से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। कहा है कि कथन के अनुसार ही ज्ञात होगा कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। अब यही बोला है कि सभी बकरियां बाघ हैं। तो भैया जब सभी बकरियां जब बोला है बाघ है तो हम बना लेते हैं कि सभी बकरियां बाघ हैं। अब हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितनी भी बकरियां होंगी वह बाघ के अंतर्गत आएंगी। अब उसी प्रकार से दूसरा कथन बोला है कि सभी बाघ सिंह हैं। अब बाघ यहाँ पे है, अब बोला है सभी बाघ सिंह है तो भैया बना लेते हैं सभी बाघ सिंह। लेकिन अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यह भी है कि बकरियां भी सिंह के अंतर्गत आएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं निष्कर्ष पे। लेकिन निष्कर्ष पे आने से पहले हम जान यह लेते हैं कि अगर हम अंदर से जाएंगे भैया बाहर की तरफ तो हमारा जो सही होगा निष्कर्ष वो सभी वाला। लेकिन जब बाहर से जब अंदर की तरफ जब हम इंटर करेंगे तो भैया हमारा जो निष्कर्ष होगा कुछ वाला सही, अर्थात सभी वाला निष्कर्ष सही नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं पहले निष्कर्ष पे। तो बोला है कि सभी बाघ बकरियां हैं। अब जब सभी बाघ जब बकरियां हैं तो हम यह देख सकते हैं कि भैया बाहर से हमको अंदर जाना पड़ा। अर्थात कहने का मतलब यह है जब हम बाहर से जब अंदर की तरफ जब इंटर करेंगे तो हमारा जो निष्कर्ष है कुछ वाला सही होगा। यहाँ पे सभी बोला है, अर्थात हमारा पहला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब उसी प्रकार से सभी सिंह बाघ हैं। अब यहाँ पे सिंह है, यहाँ पे बाघ है। फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और जब बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो जो निष्कर्ष हमारा निकलेगा कुछ वाला, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। अब यहाँ पे सभी लिखा है तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरे निष्कर्ष पे आते हैं, कोई बकरी सिंह नहीं है। पहली बात तो यह है जब कभी भी कथन अगर पॉजिटिव हो या सकारात्मक हो तो निष्कर्ष एक नहीं 1000% कभी भी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए या हो ही नहीं सकता। अर्थात कह सकते हैं कि तीनों निष्कर्ष हमारा नहीं निकलेगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि हमको बात 1% नहीं मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो हम पढ़ते हैं अब क्वेश्चन को। यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली
दिल्ली को हैदराबाद और हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है, तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो हम पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, केवल हम लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। जैसे कि बोला है इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो भैया इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में। लेकिन अब इस क्वेश्चन या इस प्रश्न में दिल्ली को क्या बोला गया, हमको केवल यही देखना, हमको पढ़ना नहीं है। अब एक बात, अब इसमें बोला है दिल्ली को हैदराबाद, यानी कि इंडिया गेट हैदराबाद में स्थित होगा। इंडिया गेट तो दिल्ली में स्थित तो है ही है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली को बोला गया हैदराबाद, अर्थात हमारा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि E बराबर 5 तथा BED बराबर 11 तो BREAD अर्थात ब्रेड का संबंध है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे E को बोला गया है 5, अब E की प्लेस वैल्यू होती है 5 अर्थात 5 बोला भी गया है। उसी प्रकार से BED को बोला गया है 11, BED बराबर 11। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे, सपोज जैसे यहाँ पे E की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, तो यहाँ पे दिए गए अक्षरों की हम प्लेस वैल्यू पहले लिख देते हैं। अब B की प्लेस वैल्यू होती है 2 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5 और D की प्लेस वैल्यू होती है 4। अब हम पहले इन तीनों को जोड़ देते हैं, अर्थात 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा और 7 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 11। यहाँ पे 11 भी लिखा भी गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे लिखा गया है ब्रेड, इनकी प्लेस वैल्यू को लिख करके हम जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो भैया लिखा है B, ये आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, BREAD। अब B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, उसी प्रकार से R की प्लेस वैल्यू 18 होती है और उसी प्रकार से E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, क्वेश्चन में भी दिया गया, नकल भी कर सकते हैं। और A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है। अब जैसे यहाँ पे जोड़ा गया सेम काम यहाँ पर भी कर देते हैं, अर्थात 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा और 20 में 5 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा और 25 में 1 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा और 26 में 4 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। यानी कि ब्रेड को 30 लिखा जाएगा या 30 लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन है, सोहन का एक कक्षा में ऊपर से 15वां तथा नीचे से 25वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यह बोला है क्वेश्चन में कि जो भैया सोहन है उनका जो ऊपर से दिया गया है 15वां स्थान और इन्हीं का अर्थात सोहन का ही नीचे से दिया गया 25वां स्थान। अब क्वेश्चन में यह बोला है कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी का या किसी भी व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से अगर स्थान दे तो कुल निकालने का सबसे आसान तरीका यह है, या कुल विद्यार्थी निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हम पहले इनको दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और बचा हासिल एक अर्थात 4। अब कर देंगे -1। अब -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही विद्यार्थी का अर्थात सोहन का ही ऊपर से भी स्थान दिया गया और नीचे से भी स्थान दिया गया, अर्थात कहने का मतलब है कि 40 में से घटाएंगे आ जाएगा 39, यानी कि उस कक्षा में कुल टोटल 39 विद्यार्थी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।